सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हाँ आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, वो क्वेश्चन हैं। और अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी भी होगी। सो लेट्स डिस्कस। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आरआरबी वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। आपका ऑप्शन ए है नरसिम्हन कमेटी, बी है शिवारमन कमेटी, और सी है सिलैया कमेटी, एंड डी है एल के झा कमेटी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारत में आरआरबी की स्थापना की गई थी। आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। इसका जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया था बांग्लादेश में, और उनको इस फील्ड में काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ भारत निर्माण प्रोग्राम। ऑप्शन ए रोड, बी इरिगेशन, सी बिजनेस, एंड डी इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत निर्माण प्रोग्राम था ये 2005 में लॉन्च किया गया था और इसके कुल 6 कंपोनेंट्स थे। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो रूरल एरिया के वेलफेयर को बढ़ाना था, एम्प्लॉयमेंट को, लिविंग स्टैंडर्ड, वेलबींग को बढ़ाना था। और इसमें कुल 6 कंपोनेंट थे जिसमें रूरल रोड्स था, इरीगेशन था, इलेक्ट्रिसिटी था, रूरल ड्रिंकिंग वाटर था, और रूरल रूरल कनेक्टिविटी था, जिसमें रूरल टेलीफोन जो है स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर है कि जो हमारा भारत निर्माण का प्रोग्राम का जो पार्ट नहीं था वो कंपोनेंट बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें रूरल रोड्स थे, इरिगेशन था, रूरल ड्रिंकिंग वाटर था, रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था, रूरल हाउसिंग था, और रूरल टेलीफोनी था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड 2002, 2004, 2005 एंड 2010। तो आपका राइट आंसर होगा 2005। जो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है वर्ष 2005 में की गई है। अगला आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिफरेंट कमेटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे लकड़वाला कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, दांडेडकर और रथ कमेटी। और नीचे आपको ईयर्स दिए गए हैं, आपको ये मैच करना है कि सबसे कौन सा कमेटी किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था या गठित किया गया था। तो ये सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये सारी जो कमेटीज़ हैं वो पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लकड़वाला कमेटी कब गठित किया गया था। तो लकड़वाला जो कमेटी बनाई गई थी वो 1993 में बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी 2009 में, रंगराजन कमेटी 2011 जो कि सबसे जो लास्ट में गठित हुई है, मतलब 2011 के बाद तब से कोई कमेटी नहीं गठित की गई है, एंड जो डी है दांडेडकर एंड रथ कमेटी, ये 1971 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द पॉवर्टी एस्टिमेशन इज कैरिड आउट बाय विच इंस्टीट्यूशन। भारत में जो वर्तमान समय में पॉवर्टी की गणना की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी फाइनेंस कमीशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड डी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जो कलेक्ट किए गए डेटा है उनका ही यूज़ करके वो क्या करता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन करता है, ठीक है। थैंक यू।